नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका भाई विवेक पांडे। यूपीपीसीएस 2026 में 125 प्लस अंक लाए जा सकते हैं, और अगर लाए जा सकते हैं तो कैसे, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, और सही अप्रोच होने के साथ साथ वह प्रैक्टिकल भी दिखे। साथ में हम आपको 2018 से लेकर के अब तक के पूरे डेटा के साथ बात करने आए हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च की गई है, जहां से मैंने पुराने डेटा से लेकर के अब तक के पूरे चीज़ों को अध्ययन के साथ आप लोगों के सामने पेश करने की एक छोटी सी पहल किया है। उम्मीद है आप समझेंगे कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं इसको बताऊंगा। आइए 20 मिनट मेरे साथ रुकिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यूपीपीसीएस मैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं 2026 की, तो इसमें 125 नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसकी क्या रणनीति होगी? प्रीलिम्स में जो परीक्षा तिथि है आप लोगों के लिए जो अभी तक तय है वो है 6 दिसंबर, और डेटा आधारित एक विश्लेषण हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के कैटेगरी की परीक्षा है, जिसमें प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में देखा जाता है, क्वालिफाइंग टेस्ट के रूप में देखा जाता है। और इसको क्वालिफाई करने की जो लड़ाई है वो दो स्तरों से होकर गुजरती है, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा सीसैट। हम दोनों के बारे में छोटी सी बात आपको बता दें कि जीएस के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के एवज में 1.33 अंक, यानी 1.5 अंक से कुछ कम अंक, 1.33 नंबर आपको पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जब निगेटिव मार्किंग होती है तो 1/3 होती है, यानी 0.33 नंबर आपके काट लिए जाते हैं, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का उत्तर काट दिया जाएगा। अब इसी का एक थोड़ा सा सिमेट्री समझने की कोशिश करिएगा। यही डेटा मैं आपके सामने ज्यादा निकाल करके लाया हूं। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते, 200 नंबर की परीक्षा होती है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं सीसैट में, जिसके लिए 33% अंक लाना अनिवार्य शर्त है, यानी लगभग 33 सवाल आपको करने ही करने हैं, 66 नंबर आपको लाना ही लाना है। ये नहीं लाने के एवज में अगर आपने सामान्य अध्ययन में टॉप भी कर दिया हो तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। हम सीसैट को अभी थोड़ा सा संरक्षित रखेंगे, इस पर भी हम 3-4 मिनट बात करने के लिए आएंगे और आपको सही सटीक रणनीति बताएंगे क्या करना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा कंप्लीट सिनेरियो को लेकर के बातचीत करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको बता दें कि इस बार जो परीक्षा है उसमें 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। 2025 में 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, यानी इस बार 6 लाख से ज्यादा ही शामिल हुए होंगे, इससे कम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, नए विद्यार्थी भी होते हैं, पुराने विद्यार्थी जो असफल हुए हैं वो भी। लगभग 11-11,500 विद्यार्थियों ने 2025 का मुख्य एग्जाम दिया है। ठीक है, इसमें मुख्य एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है, मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या इसमें से 11,000 थी। तो आप चाहें तो 6 लाख में 11,000 कम करिए, लेकिन उसके बाद 4-5 लाख और जोड़ दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8 लाख लोग इस बार 2026 की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 500 पदों के हिसाब से मैं आपको एक अधिसूचना दे रहा हूं। इस बार 2026 में 500 पद हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फाइनल होते होते लगभग 1200 प्लस पोस्ट में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही 2025 का भी मैं आपको बता दूं, इसका डेटा और इसका वीडियो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। मैंने उसके बारे में बहुत विश्लेषणात्मक अध्ययन करके आपको चीजें बताया था, डेटा के साथ बात किया था। तो लगभग ये जो परीक्षा थी इसमें भी लगभग 800 के आसपास आपके प्लस पोस्ट जो है फाइनल मेंस एग्जाम होते होते, यानी कि अब तक में ये हो गया। ऐसे ही 2024 में भी हुआ था, वो कंप्लीट होते होते 950,000 पद के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, अब इधर आ जाइए, देखिए अब सामान्य वर्ग की कट ऑफ जो है वो पिछले वर्षों में 200 में से 115 से 125 के बीच में लाई कर रही है। और यहां पर जो यूपीपीएससी का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर है 2026 का, उसमें यूपीपीएससी की अधिसूचना जून 2026, यूपीपीएससी की कट ऑफ रिकॉर्ड जो है 21 से लेकर 23 तक जो रही है वो क्या है, जरा आपके सामने एक डेटा है। पिछले वर्षों के कट ऑफ का रुझान देख लीजिए, सामान्य वर्ग के अनुसार मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो 2021 का डेटा कहता है कि 115 अंक आपको चाहिए थे, 2022 का डेटा कहता है कि 111 नंबर आपको चाहिए थे, 2023 में आपको 125 नंबर चाहिए थे, 2024 में आपको 101, और 2025 में 91 से 95 प्रश्न। यहां पर मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं और यहां तक मैं अंकों के हिसाब से बात कर रहा था आपसे। हालांकि इसका पूरा सटीक आंकड़ा पिछले बार का जितना मेरे पास है मैं उसके आधार पर आपसे बात करने चल रहा हूं।
देखिए जरा समझिएगा, ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहा है ये मैंने बनाया है, और ये पूरा डेटा कंप्लीट ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है यूपीपीएससी के वेबसाइट पर वहां से निकाल करके हमने लिया है। क्योंकि अगर मैं एक एक पेज का डेटा लगाता तो आपको कंपैरिजन करके समझा ना पाता कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसलिए समझाने के लिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर आप 2018 को देख रहे हैं गौर से, तो 2018 में 126 अंक यानी 94 प्रश्न चाहिए थे जनरल कैटेगरी को। चूंकि 2018 में अभी ईडब्ल्यूएस लागू नहीं था तो सीधा ओबीसी पे चलिए, 126 नंबर ही चाहिए थे ओबीसी को भी। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, जनरल ओबीसी कट ऑफ सेम है 2018 में। और एससी की बात करें तो 112 नंबर, और एसटी की बात करें तो 90 अंक चाहिए थे। मैंने बगल बगल में आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं कि इतना प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था। तो 94 क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थी की मेरिट गई है। और मेरिट का मतलब होता है जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ का सही अर्थ यह है कि जिस कट ऑफ पर किसी भी परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी का चयन हुआ है तो वह अंतिम विद्यार्थी है जो उस रैंक तक चयनित हुआ है। बात समझ में आया? अगर 100 नंबर की किसी परीक्षा में कहा जा रहा है कि 72 नंबर मेरिट गई है, यानी 72 या उससे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी एक साथ वहां के मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारी अपनी दिखाएंगे, लेकिन 71.9 अंक पाने वाला विद्यार्थी बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये अंतिम वह अंक होता है जिस पर कोई विद्यार्थी अब आगामी परीक्षा में आगे बढ़ेगा, नहीं तो वह वहीं रोक दिया जाएगा, उसको फिर से उसी स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब 2019 की अगर मैं बात करूं तो 117 अंक चाहिए थे, जो कि 2018 से डेटा कम चला गया। अब ये क्या है, यहीं पर आपको ट्रेंड समझने के लिए कहा जाता है कि आप परीक्षाओं के ट्रेंड को समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपसे लूं तो आरओ 2023 की वो परीक्षा जो कैंसिल हो गई पेपर आउट होने की वजह से, अच्छों का धुआं निकल गया था उस पेपर को सॉल्व करने में। वो पेपर यूपीपीसीएस के स्तर से कई गुना बेहतर बताया जा रहा था। और सुनिए, आप लोग खुद पेपर उठा के देखिए, मेरे कहने पे मत जाइए कि मैंने कह दिया तो मान लीजिए। आप खुद पेपर उठाइए, आप लगा लेते हैं तो आप मुझे आकर के कह दीजिएगा कि आप गलत कह रहे थे। आप नहीं लगा पाते हैं तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि पेपर का स्तर तो काफी उच्च है, अच्छा है, बेहतर स्तर का प्रश्न पत्र बनाया गया है। आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िएगा। वहीं पर जब उसी की दूसरी परीक्षा हुई 2025 में आकर के, तो उसका स्तर उससे काफी अलग था और वह वन लाइनर प्रकृति का चला गया था पेपर। और वहीं पर जब 2023 की आप जो है 2024 का जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देख रहे हैं और 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम देख रहे हैं, देखिए दोनों वेरिएशन देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू के ट्रेंड को पकड़ना और समझना किस तरह जरूरी है और वह कैसे किया जाना चाहिए, उस पर भी हमारी बात होगी आज। फिर देखिए 117 नंबर यानी 88 क्वेश्चन पर मेरिट चली गई जनरल की। ईडब्ल्यूएस अब लागू हो चुका था, अब सर्टिफिकेट बनने लग गए थे, तो 117 यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो मानक था वो सेम रहा, एक नंबर कम, लेकिन 87 प्रश्न पर ओबीसी की मेरिट चली गई और 99 अंक पर यानी 74 प्रश्न पर एससी और 77 प्रश्न पर एसटी की मेरिट गई है। 2020 की अब बात करिए, देखिए ट्रेंड देखते चलिए, 110 मेरिट और गिरी, यानी प्रश्न के स्तर में काफी उछाल आ रहा है। 2018 से 2020 में प्रश्नों के लेवल को मॉडरेट टू टफ किया गया, काफी लेवल पे इसको मॉडरेट टू टफ किया गया, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 83 तक रह गए, यानी 83 प्रश्न सही करने वाला जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी भी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का कट ऑफ क्रैक कर रहा है। अब यहां पर और ट्रेंड देखिए, वो ईडब्ल्यूएस के बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों का मेरिट ज्यादा चला गया। संख्या ज्यादा होना और संख्या ज्यादा होने के साथ उनके अंकों की संख्या ज्यादा होना, यानी उनके द्वारा प्राप्तांकों की संख्या अधिक होना, यह दर्शाता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए, आपके नंबर ज्यादा आए, आपका नेगेटिव मार्किंग में कम गया, आपकी मेरिट चली गई हाई। तो 112 अंक पर ईडब्ल्यूएस यानी 84 क्वेश्चन उनसे एक क्वेश्चन ज्यादा, 110 यानी कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ इक्विवेलेंट रह गई, और यहीं पर 95 और 77 जो है एससी एसटी की मेरिट है, आप देख सकते हैं। फिर 2021 में आ जाइए तो 115 मेरिट 5 अंक आगे गई है और 86 प्रश्न पर मेरिट गई जनरल की। उसी तरह से 117 यानी कि यहां पर भी आप देख रहे होंगे 2 अंक का वेरिएशन ईडब्ल्यूएस में चल रहा है, और जनरल और ओबीसी के बीच में या तो इक्विवेलेंट का मामला है या 1-2 नंबर का फासला है, यानी एक क्वेश्चन का केवल गैप दिखाई पड़ रहा है। 2022 की मैं बात करूं तो 111 नंबर, यानी कि यहां पर भी मॉडरेट टू टफ का लेवल बना रहा
और 83 प्रश्न पर आपका मेरिट चला जाता है। और यहां से तब भी ज्यादा मेरिट जाती है ईडब्ल्यूएस की, और ये ओबीसी की मेरिट भी जो है आप देखेंगे तो जनरल से कम चली गई इस बार। फिर 23 में आ जाइए तो इस बार मेरिट ने काफी उछाल मारी और अचानक से 125 प्रश्न मेरिट चली गई, 125 नंबर और 94 प्रश्न पर मेरिट चली गई ईडब्ल्यूएस को। फिर से आप देखेंगे तो 3 नंबर की बढ़त, यानी 2 क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेटली बढ़त मिली, 2 से 3 प्रश्न की, तो 97 क्वेश्चन तक ये पहुंच गए। और 128 मेरिट चली जाती है किनकी, ओबीसी की, जो कि जनरल से भी ज्यादा जाने लग गई। अभी तक क्या थी कि मेरिट आप देख रहे हैं ओबीसी की कम है, किससे, जनरल से, या तो बराबर है। अब यहां 2023 आते आते स्थितियों ने बाजी मारी, पलटी मारा, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग इक्विवेलेंट होने लग गई, और यहां पर 112 और 109 कट ऑफ जो है जा रही है यहां पर एससी एसटी की। फिर 2024 का आप देखेंगे तो 101 अंक पर मेरिट जा रही, फिर अभी मेरिट डाउन गई काफी। ये परीक्षा भी बताया जा रहा था कि काफी हद तक यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लिए गए थे यूपीपीसीएस में, और मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन था 2024 वाला प्रीलिम्स का। तो यहां पर भी मेरिट काफी हाई चली गई। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 111 जो 100 क्वेश्चन है, यहां पे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर यहां पे 100 अंक पर, यानी 1 नंबर कम, लगभग 1 क्वेश्चन कम मान के चलिए, क्योंकि 1.33 अंक का एक प्रश्न होता है, तो 1 क्वेश्चन से भी कम का लेवल मान के चलिए उसको, वो नेगेटिव मार्किंग से ही कवर होगा वो, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से नहीं कवर हो पाएगा। तो आपका ईडब्ल्यूएस का 100 चला गया। यानी इस पूरी मेरिट की गणित को समझने के बाद अब 2025 की बात करेंगे तो 90 क्वेश्चन प्लस माइनस के आधार पर इसकी मेरिट का लेवल आप मान के चलिए, क्योंकि आधिकारिक अभी ये जारी नहीं हुआ है 2025 वाला, ये बाद में जारी होता है, आपको पता होगा। 2024 तक आधिकारिक सूचना जारी है। यहां पर लिखी हुई कोई भी बात मैंने मनगढ़ंत या अपने मन से या एक्सपेक्टेड रूप में नहीं लिखा है। यहां जो भी मेरिट लिखी गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैंने अपने से निकाला है, लेकिन जो नंबर दिया गया है वो मेरिट मैंने 2018 से लेकर के अब तक का पूरा जो ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई थी, इस लिस्ट से मैंने आपको ये चीजें निकाल करके दिया है। ये क्या दर्शाता है, आइए इधर समझिए। मामला यहां से चर्चा में आता है। जीएस पेपर जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, ठीक है। इसको जीएस के पेपर को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तरह नहीं लिया जाता, बल्कि ये क्वालिफाइंग बेस्ड होता है। यानी प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा मेरिट जितनी जाएगी, उसी के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो सीसैट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% यानी 66 अंक यहां पर आपको लाना होता है अनिवार्य रूप से। 125 नंबर से ज्यादा नंबर कैसे ले आए, 125 से ही ज्यादा क्यों, 120 क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि 125 अभी तक के पूरे रिजल्ट को देख करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि अगर कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में 125 या उससे ज्यादा या 120 से 125 नंबर ले आ लेता है तो वह सेफ स्कोर के रूप में है। 120 से 122 123 का मतलब अभी आप अधर में हैं, और 125 या उससे ज्यादा नंबर ले आने के बाद आप एकदम इंश्योर कर लेते हैं कि आप मुख्य परीक्षा में निर्धारित तौर पर बैठ ही रहे हैं, तो ये निर्धारित हो जाता है। 2023 का अगर ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे तो 125 था, और इसलिए 125 जो टारगेट है वो काफी रिलायबल दिखाई पड़ता है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 126 जो कि 2018 में रहा है, ठीक है। 2018 में अभी तक 126, और 2023 में आप देखेंगे तो 2018 की मेरिट को इक्विवेलेंट लेके जा रहा है लगभग 2023 वाला। अब 2026 का मामला आया है, अब जरा समझते चलिए ये डेटा। अब इसके बाद करना क्या होगा, हमको क्या करना होगा। देखिए जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन है, 200 नंबर मिलने हैं, और सही उत्तर के बदले में आपको मिलते हैं कितने, जैसा कि मैंने आपको बताया 1.33 नंबर, और गलत उत्तर के बदले में आपको 0.33 नंबर आपसे काट लिए जाते हैं। देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात आप चाहे तो जितने भी टॉपर्स हैं 2024 के सभी टॉपर्स, लगभग 200-250 विद्यार्थी तो स्टडी आईक्यू से जुड़े ही थे किसी न किसी तरह के तरीके से। जैसे उसमें से 70 से 80 विद्यार्थी हमारे बैच के अंतर्गत पढ़े थे, जो फाउंडेशन बैच का हिस्सा थे, और लगभग 60 से 80 विद्यार्थी थे जो मुख्य परीक्षा में केवल शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में बच्चे कई जगह का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ले लेते हैं अमूमन, तो हमारे यहाँ भी लिए थे। इसलिए यह संभावना ज्यादा बन जाती है कि एक बच्चे की तस्वीर कई संस्थान दिखा देते हैं, क्योंकि वो एक से ज्यादा जगह की बैच ले रखते हैं। जो मुझे देख रहे हैं आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बच्चे कई जगह पर जुड़ करके क्लासेस को देखना, प्रैक्टिस करना, कॉपी चेक करना, ये सारी चीजें करवाते रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहां से मामला क्या चला
कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादातर विद्यार्थियों के आप देखेंगे तो उन्होंने लगातार अभ्यास के माध्यम से समझा कि पहले हमको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और 60 के 60 भी आपने सही कर लिए हैं तो मेरिट में तो अभी भी आप नहीं हैं। 70 प्रश्न आपने सही कर लिए हैं, 70 ही अटेम्प्ट किए हैं और आप इस बात की जाबाजी झाड़ रहे हैं कि 70 प्रश्न मेरे विदाउट माइनस मार्किंग मैंने सही कर लिए हैं, तो क्या आप सोच के देखिए कि क्या आप मेरिट में अभी भी हैं? आप तो मेरिट से अभी भी बाहर हैं। और आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने अटेम्प्ट बढ़ाया, इस गणित को समझिएगा, मैंने बड़ी मेहनत से इस पूरे कंटेंट को तैयार किया है। मान लीजिए ज्यादा अटेम्प्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। यानी कि एक्यूरेसी कम है लेकिन अटेम्प्ट ज्यादा है। मान लीजिए 150 प्रश्न आपके आ रहे हैं, आपने 150 में 150 अटेम्प्ट मार दिए और 95 प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं। एग्जाम्पल है, समझिएगा, 95 प्रश्न उसी बच्चे के सही निकलेंगे जिसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। तो 150 अटेम्प्ट मारे, 95 सही निकले, 55 गलत हो गए, आपका नंबर कितना आएगा? 108 नंबर। अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ करके डेटा में तो 108 नंबर मेरिट 2024 में आप क्वालिफाई कर सकते थे इस तरह करके, और 108 मेरिट के आधार पर आप और कहां क्वालिफाई कर सकते थे? कहीं पे नहीं। यानी कि अगर आप इस डेटा को थोड़ा ठीक से समझ पा रहे होंगे तो यहां पर ये जो तरीका है कि एक्यूरेसी डाउन करके हम अटेम्प्ट को बढ़ाएं, ये एक सही तरीका नहीं है। हमको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमारे 100 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, 30 गलत हो रहे हैं, तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो 123.1 आ रहा है। अगर आप यहां पर पीछे मुड़ करके अगर आप देखेंगे तो 123 का मतलब आप 18 में डिस्क्वालीफाई हो जाते, 19 में क्वालिफाई होते, 20 में होते, 21 में भी क्वालिफाई होते, 22 में भी होते, 23 में आप थोड़ा सा चूक जाते और 24 में फिर से क्वालिफाई हो जाते, और अप्रोक्सीमेटली यही रेशियो आपका 25 में भी बना रहता। यानी मैं कह क्या रहा हूं आपसे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कम एक्यूरेसी अगर लेकर के आ रहे हैं तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है आपके सिलेक्शन में, आपके प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने में। लेकिन अगर आप इसी गणित को थोड़ा सा बदल दें और आप बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलें, फॉर एग्जांपल आप 90 क्वेश्चन पर एकदम गारंटी के साथ तय कर लिए थे, 90 से 95 क्वेश्चन डंके की चोट पर आप कह सकते थे, सीना तान के कह सकते थे कि मेरा 95 प्रश्न तो सही होगा, या 98 प्रश्न सही होगा, या 92 प्रश्न सही होगा, बाकी मैं अटेम्प्ट और बढ़ाता हूं। अब इसमें अटेम्प्ट बढ़ाने में आपने ये तय किया कि मैं 10 से 15 क्वेश्चन और करूंगा, या 20 क्वेश्चन में और अटेम्प्ट बढ़ा करके करूंगा। वो बढ़ाने में 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप दो विकल्पों को लेकर के उलझे होंगे, ठीक है, तो उनको आपने छटनी करके करना शुरू कर दिया। मान लीजिए 10 में से आपके 4 सवाल या 5 सवाल सही निकल गए, तो 5 सवाल सही होने के एवज में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, और उसकी माइनस मार्किंग देख लीजिए। आपके 5 सवाल गलत हुए हैं, 10 में से मान लीजिए 10 सवाल आपने किया, 5 सही हुए, 5 गलत हो गए, तो 5 गलत होने के एवज में आपका केवल और केवल कितना नंबर कट रहा है? 0.33, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 2 से भी कम अंक कट रहा है। 2 से भी कम सही क्वेश्चन काटे जाएंगे। इस गणित में आप हर 10 क्वेश्चन पे कम से कम 3 क्वेश्चन की बढ़त लेके चल रहे हैं। 92 अगर आपने सही किया था तो अब आप 95 पे आ गए, अगला 10 और करने के एवज में आप 98 पे आ गए, 98 प्रश्न आपके सही हुए। यानी आपने अटेम्प्ट को बढ़ाया, एक लिमिट तक गए, एक्यूरेसी को डिजाइन करके काम किया, अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपने सही उत्तर निकाले। उसके बाद 15 से 20 प्रश्न, 25 प्रश्न आपने अटेम्प्ट में बढ़ाए, लेकिन उन्हीं अटेम्प्ट को बढ़ाया जहां पर आपको केवल आंख मूंद करके जय माता दी ए बी करना हो, वहां नहीं। जहां आप कंफ्यूज थे लेकिन काम करने की क्षमता भी बची थी और समय बचा था, दिमाग लगाया जा सकता था, वहां पे आपने काम किया, और ऐसी दशा में आप देख रहे हैं कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं। थोड़ा सा और देखिए, अगर हाई एक्यूरेसी में आप काम कर रहे हैं, ये हाई एक्यूरेसी वाले बच्चे कौन हैं? जो ऑलरेडी बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन इनके सही निकले, 10 गलत थे, 129 नंबर मारे। इनका तो सिलेक्शन कोई माइक लाल नहीं रोक सकता, इनका प्रीलिम्स पहले से क्लियर होना तय है। ये कौन से बच्चे हैं जो 2 से 3 साल पहले फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनकर कंप्लीट फाउंडेशन को तैयार करते हैं, एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, उत्तर लेखन पहले साल के बाद से शुरू कर देते हैं, उत्तर लेखन से भागते नहीं हैं, पहले दिन से लेकर के एग्जाम के 2 महीने पहले तक ये उत्तर लेखन करते रहते हैं। जैसे जो सिलेक्टिव चेहरे होते हैं वो एग्जाम के 2 महीने पहले तक आंसर राइटिंग करते रहते हैं, कॉपी चेक कराते रहते हैं, ठीक है। अभी भी बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कॉपी चेक करा रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत कम अटेम्प्ट आपने किया, मान लीजिए जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत कम अटेम्प्ट करके भी अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है तो 4-5 ब्लंडर्स हो ही जाते हैं। कई बार आयोग से भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें 5 गलत हुए तो आप 111 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तब भी लकीली आप किसी साल अगर क्वालिफाई हो जाए तो हो जाए। यानी आप कौन सा अप्रोच अपनाइए? बी और सी,
संतुलित अप्रोच अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। ये माइंडसेट एक एवरेज माइंडसेट है। ये माइंडसेट एक प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला बच्चा है, जिसका कंटेंट पर पकड़ बहुत अच्छा है। ये हाई एक्यूरेसी के साथ सबसे सुरक्षित काम कर रहा है और इसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि इसके लिए क्या रणनीति है। आप पहले उन सवालों को हल करिए जिस पर आप 100% इंश्योर्ड हो कि यहाँ पर मेरी गलती होने की गुंजाइश नहीं है, नगण्य है, यहाँ मैं 100% अपना झंडा गाड़ सकता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि जिस पर आप 50-50 वाले मामले पर हैं तो वहां गेस करिए। इसके बाद आगे बढ़िए, 50-50 वाले से आप गेस करिए। अच्छा, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करिए आप। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब कि ये जैसे हिस्ट्री का कोई प्रश्न है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, करंट अफेयर का है, तो उसको आप किसी अपने नॉलेज के लेवल पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजिकल माइंडसेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वो इतने सटीक होते हैं कि देख करके बिल्कुल सही लगते हैं। 4 विकल्प इतने आसपास के होते हैं कि उसमें से छटनी कर पाना वैसे तो कठिन होता है, लेकिन 20 में से 6 सवाल, 5 सवाल, 8 सवाल को तो एटलीस्ट आप छटनी कर सकते हैं। तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसको एलिमिनेट करिए और एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, जिसमें आप 85% एक्यूरेसी पे फोकस करिए और इससे ज्यादा रखने का लक्ष्य आप बना करके चलिए। देखिए मेन बात क्या है जो मैंने इतना आपको बताया, इसका मेन बात यह है कि ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करिए, लेकिन वो तभी आपके फायदे में होगा जब आपकी एक्यूरेसी का लेवल अच्छा हो। यानी कि जैसे कि आप परिदृश्य सी देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, इस तरह के लेवल पर आप तभी जाइए, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा और देखिए, विषयवार अनुमानित वेटेज कितना रह रहा है जीएस पेपर्स की, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें 16% के आसपास, ये जो मैं डेटा दे रहा हूं इसमें ±3 to 5% ये परसेंटेज में डेटा है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको ±3% to 5% कर लीजिएगा। इतना कम या ज्यादा आपको मिलता है हर बार परीक्षा में। तो स्टैटिक पोर्शन 16% के आसपास आपके पूरे जीएस में मिल रहा है। साइंस से आप 8% के आसपास का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पर्यावरण का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 10% आपको देखने को मिल रहा है। राज्य व्यवस्था 10 से 13%, 15% मिल रहा है। भूगोल का प्रश्न 11 से 15% तक आपको देखने को मिल ही रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन 12% से 15% तक आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही राज्य व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो राज्य व्यवस्था आपका 14% तक आपको देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर 19 to 25% आपको आज की डेट में देखने को मिल रहा है। कई बार ये 19 to 25 में कैसे कह रहा हूं, कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी हद तक साइंस एंड टेक से कोरिलेट कर जाते हैं। कई बार ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जो है आपके कनेक्ट कर जाते हैं। कई बार ये ज्योग्राफी से कनेक्ट कर जाते हैं और ज्यादातर ये इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर जाते हैं। इसलिए इनका जो रेशियो है वो देखते ही देखते सब्जेक्ट के इंटरलिंक्ड और कनेक्शन की वजह से ये जो डायरेक्ट 19% आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे 30% तक पहुंच जाता है, जिसको करंट अफेयर के टीचर्स कहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया था, वहां से आया है, या करंट अफेयर करते तो ये कर पाते। इस तरह के इंटरलिंक्स वहां पर दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अगर आप 4 विषयों को कायदे से मजबूत कर लीजिए, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो लगभग आपका 56%, 56% पेपर आपका सॉल्व हो गया। इन 4 विषयों को मजबूत करने का मतलब 110 से ज्यादा नंबर आप आराम से अपना पकड़ बना लेंगे और उसको 110 से ज्यादा नंबर को आपने मजबूती से ग्रिप बना लिया है। फिर आप देखिए यूपी स्पेशल पे फोकस करना शुरू करिए। यूपी का जीके, यूपी का करंट, यूपी का हिस्ट्री, ये यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश में और जो जो चीजें घटित हुई हैं, इससे आप अगर मुख्य परीक्षा में अगर देखेंगे तो मेंस में आपका पेपर 5-6 भी तैयार होता चला और डेटाबेस चीजें जो करंट अफेयर से लेकर के सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड और चेंज के बिहाफ पर आपको आंसर करने का मौका मिलेगा वो भी तैयार होता गया। 110 नंबर यहां से और लगभग 10 से 15 नंबर आप यहां से लेकर के जाएंगे, 10 से 15 ये यहां पर आप लेकर के जाएंगे, तो आप आ गए लगभग 125 प्लस प्रश्न के आधार पर। ये रहा आपका मामला। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया है ये 2018 से लेकर के अब तक के प्रश्नों को देख करके अपनी पूरी टीम की मदद से और बैठ करके 2 दिन लगा करके पूरे के पूरे डेटा को ले करके फिर उसको मैंने एक औसत, एक एवरेज निकाल करके आपके सामने पेश किया है। ये कोई यूपीपीएससी के द्वारा दिया गया डेटा नहीं है कि मैं हर वर्ष इतने
प्रतिशत ही प्रश्न यहां से पूछूंगा, अन्यथा नहीं पूछूंगा। ये आधिकारिक नहीं, अनुमानित डेटा है जो स्वयं की बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण के आधार पर 2018 से लेकर के अब तक के ट्रेंड्स को निकालते हुए ये निर्धारित किया गया कि ये एक परसेंटेज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन द यूपीपीसीएस हो सकता है। 90 दिन का एक्शन प्लान क्या होगा जब आप 6 दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो फेज 1 में आप क्या करिए, स्थैतिक तैयारी करिए, यानी 1 से 30 दिन, मान लीजिए इस 90 दिन में पहले दिन से लेकर के 30 दिन तक आपको क्या करना है। सबसे पहला प्रोसेस एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का पूरा फुल रिवीजन हो जाना चाहिए। सेकंड स्टेप पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के कोर बुक्स को पढ़िए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी प्लस कोर बुक एक साथ चलेगी, जस्ट लाइक आपने 6 to 12 की। आप 10-10 दिन का टाइम ले लीजिए, 10-10-10 30 दिन को आप 10-10 दिन पे बांट दीजिए। जैसे पॉलिटी आपको पता है, अच्छा अगर आप ये बात नहीं जानते कि किस क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए किस चीज के लिए, तो इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हमारे यहाँ यूपीपीसीएस में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसके लिए उनकी वीडियोस आप जाके देखिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगी। हमारे ही चैनल पर एनसीईआरटी की भी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमिक्स की भी सारी क्लासेस चलती हैं। सीसैट की कंप्लीट क्लास मैं आपको पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैं हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के पोर्शंस को मैं सीसैट में कवर अप करता हूँ। ये सारी क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। फिर अन्य अंत में मैं और बातें करूंगा। तो ये सब चीजों की जो कोर बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 11th-12th की पॉलिटी पढ़ी एनसीईआरटी की, और साथ में एम लक्ष्मीकांत को भी मगअप करते चले गए। जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, जो आपके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि पढ़ाई करने के दौरान बुक पर अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, नोट्स बनाना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपने किया है तो आप सीधा वहां से इस काम को करेंगे। और रोज करंट अफेयर, इसके साथ रोज करंट अफेयर की आदत आपकी छूटनी नहीं चाहिए। करंट अफेयर और मैगजीन साथ में चलते रहना चाहिए। 30 दिन बीत गए, अब आप 31 से 60वें दिन पर आए। अब आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। टॉपिक ड्रिलिंग इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मॉक ड्रिल होता है वैसे टॉपिक ड्रिलिंग होती है। टॉपिक ड्रिल क्या होता है, पहले आपको 10 सालों के पीसीएस के पेपर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, खोजना है कि उसमें से कौन कौन से प्रश्न पत्रों में मेरे कमजोर टॉपिक कौन कौन से थे। तो जो आपके कमजोर टॉपिक हैं आपको उनकी क्या करनी है, अलग अलग सूची बना लेनी है। आपको उनके अलग अलग एक फाइल बना लेनी है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। मैं हिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा मेडुअल सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा एंशिएंट में दिक्कत आ रहा है, या मेरा जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं उस वर्ष के, है ना। इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे यूपीपीसीएस के विद्यार्थी जब पेपर सॉल्व करते होंगे तो कई बार उनको अपने ऊपर गुस्सा आती होगी कि 2023 का पेपर उठाएंगे तो उस टाइम का करंट आपका सॉल्व नहीं हो रहा। आप जानकार बहुत हैं, आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सही सही, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 80 आपने सही से निकाल लिया। फिर आप जब देखने जाएंगे तो हो सकता है कि उस समय का करंट अफेयर आपका गलत हो रहा होगा, क्योंकि उस समय का जो डेटा है वो आप आज तैयार करके बैठे नहीं है। आप पेपर देने 26 में जा रहे हैं, 23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना वेरिएशन आता है। इसको लेकर के अपने ऊपर कोई गुस्सा निकालना या अनावश्यक अवचेतन मन को खराब करना ये गलत बात है। ये मतलब अलग अच्छी बात नहीं है। कमजोर टॉपिक्स को आप कैचअप करना शुरू करिए, A4 साइज के पेपर में नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, उसको जा करके पढ़ना शुरू करिए अब, है ना। आपने कमजोर पोर्शन नोट कर लिया, नोट करने के बाद अब आप जाके पढ़िए। फिर यूपी स्पेसिफिक जो जीके है उस पर भी फोकस करिए। इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होंगे और ये सब्जेक्ट से जा करके कनेक्ट भी होता है, तो उसके क्वेश्चन आप आसानी से निकालने लग जाएंगे। देखिए, जो पीवाईक्यू सॉल्व करने का सही तरीका है वो यही है कि पीवाईक्यू गए, सॉल्व किया, जितने सही निकले सही निकले। अब जो गलत हो रहे हैं सबसे पहले उनके टॉपिक देखे जाएं और उनको तुरंत के तुरंत पढ़ा जाए। फिर उसके बाद जिन क्वेश्चंस पर आपकी कोई पहचान ही नहीं थी उन टॉपिक्स को देखें और उसको तुरंत तैयार करें। तत्पश्चात उस प्रश्न पत्र को दोबारा सॉल्व करें, देखें कि जिन क्वेश्चंस को मैंने गलत किया था क्या अब लग रहे हैं, जिन क्वेश्चन पर मेरी पकड़ इतनी कमजोर थी कि मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाया क्या अब वो मेरे लग रहे हैं। ये प्रोसेस होना चाहिए। ये आपका 60 दिन का काम हो गया। फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। अब आप रिवीजन मोड पे चले जाएंगे 61 to 90 डेज तक। हफ्ते में 2-3 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि रोज मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। रोज मॉक टेस्ट लगाना एक सही रणनीति बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। बाद में देखिए, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एरर लॉग बनाने होते हैं। अंतिम 2 सप्ताह में सिर्फ आपको रिवीजन करना है और रिवीजन मोड पर उतर जाना है, ठीक है। ये रिवीजन मोड पर उतर करके अब आपको काम करने लग जाना है। फिर और आगे बढ़िएगा, साप्ताहिक मॉक टेस्ट लगाना है। शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन, फिर अंतिम 30 दिन तक, 2-3 सप्ताह तक लगातार असली एग्जाम जैसी परिस्थिति लेकर के आपको ये सारी चीजें करनी है। फिर एरर लॉग मेंटेन करना है, जो गलत हो रहे हैं उन पर काम करना है। कॉन्सेप्ट में गैप है,
कि सिली मिस्टेक्स हैं, कि गेस कर रहे हैं आप लगातार, उसके वजह से आप माइनस में जा रहे हैं, इन चीजों को समझना है। फिर स्पेस्ड रिपीटिशंस करने, यानी एक दिन में आपको रिपीट करना है किसी चीज को, 7वें दिन रिपीट करना है, 21 दिन के गैप के बाद फिर से दोबारा रिवाइज करना है एग्जाम तक पहुंचने तक। ये नियम बना लीजिए। 1721 का रूल है, इसको हम लोग 1721 रूल बोलते हैं। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन करिए, यानी करंट अफेयर को स्टैटिक टॉपिक के साथ जोड़ करके अलग अलग पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, उसको अलग मत रख दीजिए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा डेटा आपको यहां पर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप काफी देर से, इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहते हैं 2027 के लिए, 2028 के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए, तो आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। साथ में ये आपको टेलीग्राम मिल रहा होगा, इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन करंट अफेयर, निबंध लिखने के क्षेत्र में, चूंकि मैं लगभग 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखता हूँ निबंध में और आलेखन में, आरओ यूपी पीसीएस और बीओ की बहुत सारी बैचेस हम लोगों ने पढ़ाया है इसके लिए और सीसैट के लिए, तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी आगे से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखिए कि 125 का मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना बिल्कुल नहीं है, ये सेफ सिलेक्शन को पक्का करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना है, स्मार्ट अटेम्प्ट बनाने हैं, 90 दिन का प्लान बना करके ऐसे ही तैयारी करनी है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, यूपीपीसी स्टडी IQ की, जिसमें हम लोग 40 टेस्ट आपको दे रहे हैं ऑनलाइन मोड में। और अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज या इसके आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो हमारी प्रयागराज सिविल लाइंस में ऑफलाइन ब्रांच है, वहां पर आकर के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ये तो रहा कि लास्ट 90 दिन का क्या, लेकिन अगर आप अभी तक अच्छे से पढ़े ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आपको देखना पड़ेगा एक ऐसी बैच की तरफ जहां पर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए, हमारे पास आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस की फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। क्या? फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। इस फाउंडेशन बैच को हम लोगों ने दोनों भाषाओं में प्रदान किया है, यानी कि आप हमारे बैच को इंग्लिश में, यानी कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश की मिक्स भाषा का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हिंदी भाषा में, प्योर हिंदी भाषा में, जिसमें इंग्लिश का इस्तेमाल 15 से 20% है और 80% इसमें हिंदी का प्रयोग है, ठीक है। जो कठिन शब्द होते हैं उसकी इंग्लिश भी बताई जाती है ताकि उसको तैयार करना आसान रहे। यहां पर जब आप इंग्लिश बैच की बात करेंगे तो इसमें आपका 90%, 80 to 90% इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है और 15 से 20% आप मान के चलिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बैच में आरंभ बैच के नाम से ये जाना जाता है। ये आरंभ बैच हमारा प्रारंभ हुआ है 22 अगस्त से। कब से? 22 अगस्त से नई बैच प्रारंभ हुई है और ये हमारा बैच नया प्रारंभ हुआ है 25 अगस्त से। इन नई बैचेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत विशिष्ट ऑफर चलाया गया है। फ्लैट 60% का डिस्काउंट हम लोग 31 अगस्त तक दे रहे हैं आप लोगों के लिए, 31 अगस्त। लेकिन आज आपने ये वीडियो देखा है, आज आपको खास ऑफर दिया जाएगा आपके भाई की तरफ से। एक विशेष कोड मैं आपको बताऊंगा, एक मैं विशेष कूपन कोड आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आज स्पेशल डिस्काउंट, मतलब जो 60% आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बीके लाइव कोड लगा करके और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए जो बुक्स हैं जो आपको हमारे बैच में दी जाती हैं, और ये किताबें ऑनलाइन माध्यम से नहीं बल्कि आपके घर पे ऑफलाइन माध्यम से भेजी जाती हैं, डाकिया आपके घर पे लेकर के जाएगा। ये 20 किताबें हैं जिसमें इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भूगोल भारत का और विश्व का, विज्ञान की किताब है, और भारत की कला संस्कृति है, पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है, IR की बुक है, और जो है आपका नीति शास्त्र की बुक है, और आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन और भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, और ये हमारा यूपी स्पेसिफिक किताबें हैं। ये कुल 20 बुक्स जो है 20 किताबें आपको प्रदान की जाती हैं और ये आपको जाता है आपके घर पे। ये एडमिशन लेने के 15 दिन के अंदर आपके यहाँ पहुंच जाता है। 15 से 20 दिन लग सकते हैं आपके घर पहुंचने में,
जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं उसके तीसरे दिन हमारे यहाँ से ये भेज दिया जाता है बंडल। आपके यहाँ जाने में जगह के अकॉर्डिंग है, कुछ लोगों को हफ्ते भर में मिल जाता है, कुछ लोगों को 5 दिन में मिल जाता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, 15 से 20 दिन मैक्सिमम है, इससे ज्यादा का समय नहीं लग सकता है। अब आइए, हम आपको प्रीलिम्स कराते हैं, मेंस कराते हैं, फाउंडेशन में और इंटरव्यू कराते हैं। ये आपको सारी चीजें हम प्रदान करते हैं। और आगे बढ़िए, ये बैच है जिसको हम अभ्युदय बैच के नाम से जानते हैं। ये हमारा हिंदी माध्यम का बैच है। जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये लोग आपको पढ़ाएंगे। और हमारे बैच में मिलता क्या है, हमारे पास 2 प्रकार की चीजें हैं, गोल्ड है और प्लेटिनम है। देखिए, प्लेटिनम में हम आपको 1100 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस देते हैं और मेंटोरशिप देते हैं, मासिक करंट अफेयर आपको देते हैं, हर महीने की करंट अफेयर की मैगजीन हम आपको खुद ही प्रदान करते हैं अपने बैच में, ठीक है। और वो जो मैगजीन होती है वो हाईलाइटेड पॉइंट के साथ आती है, यानी कि काम काम की बातों को हम पहले ही येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। और आईजीपी प्रोग्राम, यानी कि हम आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद आपको मेंस तो तैयार कराते ही कराते हैं, आईजीपी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए उपयोगी बनाते हैं। साथ में प्री रिकॉर्डेड एक फाउंडेशन बैच भी आपको दिया जाता है, एक लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दे दिया जाता है, आपको 4 महीने की डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच दी जाती है और समर्पित 2 महीने की एमसीक्यू प्रीलिम्स की भी बैच दे दी जाती है। फैकल्टी के द्वारा आपको ग्रुप मेंटोरशिप भी दिया जाता है, आपको सारी बुक्स दी जाती हैं, 5100 एमसीक्यू दिया जाता है, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच दे दिया जाता है जिसकी वैधता 4 साल तक होती है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ये हमारे प्लेटिनम के अंतर्गत दी जाती हैं। हमारे गोल्ड में आपको केवल लाइव क्लास, मेंटोरशिप, आईजीपी प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, ये 4 चीजें दी जाती हैं। ये बैच आपको 9,999 में पड़ेगी 31 अगस्त तक अगर आप लेते हैं तो। लेकिन चूंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये बैच आपको प्लेटिनम पड़ती है 17,000 रुपए की, जबकि इसमें 60% का डिस्काउंट लगाया गया। अमूमन ये बैच 20,000 रुपए की होती है, ये कीमत आपकी 16,499 रुपए की इस समय पड़ रही है जब 60% डिस्काउंट है। और ये कीमत कब है, 31 अगस्त तक है। लेकिन चूंकि आज आपने ये वीडियो देखा, आप लोगों ने इस चीज को समझा, इसलिए आपको 2 ऑफर हमारी तरफ से प्रदान किया जा रहा है। आज के आज अगर आप इस बैच को ले लेते हैं तो आपको अतिरिक्त 1,000 रुपए का रक्षाबंधन ऑफर दिया जाएगा, जो कि मेरे स्पेशल कोड बीके लाइव के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। और ये प्लेटिनम में आपको उत्तर प्रदेश पीएससी का ये आरंभ बैच एक रिकॉर्डेड में दे दिया जाता है, एक प्रीलिम्स का बैच ये दे दिया जाता है रिकॉर्डेड में, एक आंसर राइटिंग का ये वाला बैच आपको रिकॉर्डेड में दे दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको अलग से दे दी जाएगी, और साथ में प्रीलिम्स का आपको 5100 का एमसीक्यू बैच दे दिया जाता है और एक समर्थ कोर्स दे दिया जाता है एनसीईआरटी का बैच। और इस सारी चीजें आपको प्रदान कर दी जाती हैं। साथ में हम आपको इस तरह का हैंड रिटन नोट्स भी प्रदान करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये सैंपल ऑफ हैंड रिटन क्रक्स, ये इस तरह के कुछ क्रक्स आपको दे दिए जाते हैं। और ये आप स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, इस तरह का हम टाइप्ड क्रक्स आपको देते हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे लगातार ऐसे बॉक्सी फॉर्मेट में इसको लिख करके, और जब ये बुक लिखी जाती है तो इसमें डार्क पॉइंट ब्लैक से रेड कर दिया जाता है कुछ काम काम की बातों को। और इस तरह के कुछ ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे चीजें, जो कि बहुत आसान फॉर्मेट में आपको आसानी से चीजें समझाने के लिए बहुत अच्छे से। ये रहा आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की कॉपियां आपकी चेक की जाती हैं और इस तरह से हमारे जो मेंटोर्स होते हैं वो आपकी कॉपी पर रिमार्क भी करते हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि अगर इसको इस तरह से लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मेंटोरशिप है, इस तरह से बच्चे जुड़ते हैं, आप लोग भी इस तरह से जुड़ेंगे और हमारे मेंटोर्स हैं जो कि आपको आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मेंटोर्स आपके क्वेश्चन तक लेते हैं और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये इस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी चाहिए थी। और आगे बढ़ेंगे तो रक्षाबंधन ऑफर के रूप में 1,000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट आज के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है। यानी आज अगर आप ये बैच ले लेते हैं तो बीके लाइव कोड लगा करके आपको ये बैच मिल जाएगा कितने में, 1,000 रुपए के और डिस्काउंट में। तो ये बैच कितने का पड़ेगा, अगर आज आप ये बैच ले लेते हैं तो इसका प्लेटिनम 15,499 में मिल जाएगा और इसका गोल्ड 8,999 में मिल जाएगा। इसमें एडमिशन लेने की 2 टेक्निक है। एक तो आप मेरी टीम को सीधा कॉल कर सकते हैं, 9289996923 पर। ये रहा नंबर, इस नंबर पर आप सीधा कॉल करिए, उनको बोलिए
कि आपने विवेक सर का वीडियो देखा है, आप बता दीजिए कि आपने विवेक पांडे सर का क्लास देखा है, विवेक पांडे सर की वीडियो देखी है, और आपको ये कोड भी बताना पड़ेगा जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा सके और इस फीस पर आपको एडमिशन दिया जा सके। लेकिन ये फीस केवल आज के लिए लागू है, आज के बाद नहीं। फिर इसमें से 1000 प्लस कर दीजिएगा, इसमें भी 1000 प्लस कर दीजिएगा, और 1000 प्लस करने के बाद आप इसको 31 अगस्त तक ले सकते हैं। अन्यथा इसकी प्लेटिनम की फीस हो जाएगी 20,000 रुपए और गोल्ड की फीस हो जाएगी 11,999 रुपए, जो कि आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा। इस समय केवल 15,500 रुपए में कंप्लीट प्लेटिनम, जिसमें आपको सब मिलेगा जो मैंने दिखाया, और 8999 में गोल्ड, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, आईजीपी प्रोग्राम मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा और मेंटोरशिप मिल जाएगी। और ये बैच आपको 2 इयर्स तक के लिए मिलेगी, जबकि ये सुविधा आपको 4 ईयर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, अथवा इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप मेरी टीम से डायरेक्टली बात करिएगा। मेरी टीम का नंबर मैं फिर से बता दे रहा हूं, 9289996923। इस नंबर पर कॉल करिएगा और इस नंबर पर एक सिंगल कॉल करके बीके लाइव कोड लगा करके आप इन बैचेस को प्राप्त कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2026 में केवल एक नॉर्मली अटेम्प्ट दे रहे हैं फॉर दी, बस इसलिए कि भाई एक बार मैं चेक कर लूं कि मेरा प्रीलिम्स में क्या कंडीशन बनता है। कई बच्चे होते हैं ना कि चलो एक बार अटेम्प्ट मार के देखते हैं क्या स्थिति है। तो अगर आप स्पेशली 2027, 2028, 2029 अथवा 2030 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 4 ईयर प्रोग्राम बैच आपके लिए है। 10 महीने में हमारी सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, 10 महीने में हम बैच को समाप्त कर देते हैं, लेकिन बैच में मिलने वाली सुविधाएं आपको 4 साल तक लगातार मिलती रहती हैं, जैसे मेंटोरशिप, करंट अफेयर, कॉपी चेकिंग की सुविधा। ये सब बैच हमारी रनिंग जो होती है वो 10 से 11 महीने में, हम मैक्सिमम 11 महीने में हमारी सारी बैचेज हम खत्म कर देते हैं। यानी अगर आप अभी अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर भी करना चाहते हैं तो 26 के लिए भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच को भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मैंने लगभग काम की सारी चीज़ें बता दी होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसी रही, आपका समय ज़्यादा लगा, वीडियो लंबी हो गई, परंतु ठीक है, आपको काम की बातें सारी बता दिया है। जय हिंद, नमस्कार। मेरी 10 बजे रोज क्लास चलती है, आप वहाँ जुड़िए, हम वहाँ सीसैट के बारे में बताएंगे और अलग से चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।